नमस्ते, मैं जयश्री पाटिल। छात्राओं, आज का वीडियो बहुत ही आकर्षक है। लोकवार्ती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसे मैंने देखा। आज हम जा रहे हैं गोवा लेखक के साथ। ये जो पाठ लिखा है इसके लेखक है विनय शर्मा जी। इस पाठ की विधा है यात्रा वर्णन। तो चलते हैं पर्यटन की मजा लेने गोवा। गोवा भारत की पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा राज्य। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, वहाँ के लोगों के त्योहार और समुद्र किनारा। वहाँ का समुद्र किनारा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यह तो खास बात है। गोवा यह नाम सुनते ही हमारा मन तरंगित हो उठता है, क्योंकि वहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही है। पर्यटक खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद भी यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटकों के दिल की धड़कन है। कारण है लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। साथ में उनके साडू साहब भी थे। 23 नवंबर को लेखक गोवा एक्सप्रेस में बैठे थे। वह रेल मडगांव रुकी। तब वहाँ एक टैक्सी आई। सारा परिवार टैक्सी में बैठने के लिए चला गया। टैक्सी में बैठकर शीतल हवा की झोंकों ने सभी का मन तरंगित हो उठा। लेखक सोचने लगे, पर्यटन का अपना ही एक आनंद होता है। जब हम जीवन समस्याओं से जूझ रहे थे, तब उसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, पर्यटन। क्योंकि बदले हुए वातावरण से मन तरोताजा हो उठता है। लेखक कस्बा बेनालियम के एक होटल में ठहरे, जो उन्होंने पहले ही बुक किया था। वैसे देखा जाए तो गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी काफ़ी बड़ी है, वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्र इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस यानी उष्णता होती है तथा हवा में नमी बनी रहती है। नमी यानी दमट वातावरण। शरीर चिपचिपाता होता है। लेकिन मुंबई जैसा नहीं, क्योंकि वहाँ का प्रदेश हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप होती है। गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने में सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। लेखक खूबसूरत और शांत जगह बेनालियम बीच की ओर चले। चलो हम भी उसके साथ आनंद लेते हैं बेनालियम बीच का। लेखक का अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। लेखक और परिवार सब दौड़े। सड़क पीछे छूट गई थी। रेत पर दौड़ना मुश्किल हो गया था। फिर भी धसे हुए पैरों से आगे बढ़ रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखकर आनंदित हो उठे। इधर बच्चे का घर बनाने में बच्चे जुट गए। पानी की लहरें उनका घर गिरा देती। फिर बच्चे अपना घर बनाते। बच्चे अपना रेत का घर बनाने में फिर जुट जाते। फिर लहरें आती। ऐसा क्रम चलता ही रहा था। पक्षियों का बैठना, पक्षियों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी करके उड़ जाना सैलानियों का अच्छा मनोरंजन होता। जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, तो वैसे चंद्रमा चांदनी में रहकर समुद्र का नया चेहरा उभर आया।
सबसे पहले लेखक अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 बीच है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत। उसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ के बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। नीला पानी काली पत्थरों पर पछाड़ खाता है। पछाड़ खाना, टकराना, इन्हें काट काट कर कई छेद दिए गए हैं। इससे ये पत्थर कमजोर हो गए हैं। अंजुना बीच नीले और गहरे पानी वाला, हॉलीवुड की पहली पसंद। यहाँ कई फिल्मों का शूटिंग भी हुआ है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच बहुत ही खूब सुंदर है। लेखक वहाँ भी जा पहुँचे हैं। यहाँ सुबह सुबह सभी मछुआरों मच्छी पकड़ने के लिए वहाँ आते हैं। मछलियाँ पकड़ी जाती है और स्थानिक बाजारों में बेची जाती है। दोनों बीच व्यावसायिक है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि एक नीले पानी वाला है तो एक मछुआरों के पसंद का है, इसीलिए दोनों ही व्यावसायिक है। इसके बाद लेखक ने पणजी शहर देखा। पणजी गोवा की राजधानी है। वे जा पहुँचे कलिंगडवुड बीच। कलिंगडवुड बीच रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं, क्योंकि वह स्थानिक लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। दूर दूर तक पानी बहने वाली हवा, सैलानी यह वातावरण देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक यहाँ 4 से 6 दिन तक रहे। उनकी एक दिनचर्या रही। रेतीले प्रदेशों में घूमकर उसका मन बहुत आनंदित हो गया था। वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुंदरता देखकर लेखक और उसका परिवार बहुत आनंदित हो गया था। लेखक यहाँ 4-6 दिन रहे। एक दिन कोलवा बीच पर बोटिंग का आनंद भी लेखक ने लिया। यहाँ उसने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि वह छोटी थी, पर बच्चों ने भी उसका आनंद ले लिया। इतने कम दिनों में लेखक ने गोवा देखा, लेकिन समझे नहीं। पर इतना जरूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानिक लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं।